लैपटॉप से एक्सेस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी मेरी आवाज आ रही है? मैसेज। ओके। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था फेसबुक के बारे में। फेसबुक पे काम स्टार्ट करने के मैंने आपको कहा था कि आप अपना एक पेज क्रिएट कर लें। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, फेसबुक एड अकाउंट या एड्स मैनेजर क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम प्रॉपर इसका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करते हैं। आपने बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है। एक लिंक है फेसबुक business.facebook.com/overview। ठीक है, ये लिंक मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। आपने इस लिंक को गूगल पे सर्च करने के ऐसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है। उसमें दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूँ। यहाँ पे ला के आप इसे पेस्ट कर दें, business.facebook.com/overview। अच्छी तरह देख लें। ठीक है, यहाँ से आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट होता है। अच्छा, शर्त ये है कि आपके पास साइड में इसी क्रोम के ब्राउजर के अंदर फेसबुक ओपन हो। ठीक है, अगर फेसबुक ओपन नहीं है तो फिर आपका बिजनेस मैनेजर नहीं बन सकता। बिजनेस मैनेजर जो बनता है वो फेसबुक आईडी के ऊपर ही बनता है। ठीक है, ये अलग से बिजनेस मैनेजर नहीं बनता। आपकी फेसबुक की जो प्रोफाइल होगी, फेसबुक की जो आईडी होगी, ये उसी से बनेगा। तो आपने business.facebook.com/overview ओपन किया। थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट एन अकाउंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम देना है, जिस नाम से आपकी कंपनी है। ठीक है, आप कंपनी रन कर रहे हैं, जिसने आपके पास स्टोर है, आप किसी नाम से यहाँ पे बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। मैं आपको कल भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि बिजनेस मैनेजर का मतलब होता है पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी छोटी छोटी आपकी कंपनीज आ जाती हैं, फ्रेंचाइजीज आ जाती हैं, जिसे हम एड्स मैनेजर कहते हैं। तो यहाँ पे आपने जो इसका नाम रखना है वो कोशिश करें कि स्टोर के नाम पे ना रखें, क्योंकि स्टोर एक जाहिर सी बात है, आपने आगे चल के 2 4 5 10 स्टोर से काम करना है। स्टोर तो बंद हो जाते हैं 3 4 माह बाद, नया स्टोर हम बना लेते हैं। तो अब फिर आपको हर बार बार आप नया बिजनेस मैनेजर नहीं बना सकते। एक अकाउंट के अंदर स्टार्टिंग में सिर्फ 3 बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कोशिश करनी है कि अपने अपनी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम यहाँ पे रखें, ये अपने बिजनेस का नाम रखें। जिस तरह यहाँ पे मेटा है, मेटा पेरेंट कंपनी है। और मेटा के अंदर मैं लास्ट टाइम मेरे को बताया था, मेटा के अंदर फेसबुक आ जाता है, मेटा के अंदर इंस्टाग्राम आ जाता है, मेटा के अंदर व्हाट्सएप आ जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फेसबुक का सीईओ बैठा होता तो यहाँ पे उसका नाम क्या रखता? मेटा। मेटा कंपनी है जो भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम रखना है। लेट्स सपोज मैं अपनी कंपनी का नाम रखता हूँ नेक्स्ट लेवल। अच्छा, एक बात का अपने खास ख्याल रखना है कि आपने जो नाम रखना है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल। जिस तरह इंग्लिश के आपको पता है ना, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना, अदरवाइज आपका बिजनेस मैनेजर नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना नाम देना है। कोशिश करें, अगर कोशिश नहीं 100% आपने यहाँ पे नाम अपना वही देना है जिस नाम से आपकी आईडी है। ठीक है, अगर आपने कोई और नाम दिया तो यहाँ पे लीगल इश्यूज आ सकते हैं, आपको हो सकता है अकाउंट ना बने या फेसबुक आपको तंग करते हैं। यहाँ पे अपना अपना वही नाम देना है जो आपका आईडी पे नाम है। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है। यहाँ पे ईमेल कोशिश करें उस पर लगी हुई है फेसबुक पे वही दे दें या कोई और दे दें, लेकिन वो अथेंटिक ईमेल होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर वेरिफिकेशन आएगा, कोड आएगा, वेरिफिकेशन इन्विटेशन आएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बिजनेस मैनेजर बनेगा, वरना बिजनेस मैनेजर नहीं बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल है आप यहाँ पे अपनी ईमेल दे देंगे। फिलहाल मैं नहीं दे रहा क्योंकि मैं नया बिजनेस मैनेजर नहीं बना रहा, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। बिजनेस मैनेजर ओपन होगा तो वो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, ये आपका बिजनेस मैनेजर है। ठीक है। जब ये ओपन हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार का बटन बना हुआ है, इस स्टार के बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ बुक मार्क कर लेंगे। ठीक है। बुक मार्क करने का फायदा ये होता है कि आपके पास यहाँ पे आ जाता है, बार बार इसे आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा दिया आ रहा है। उसमें फेसबुक लॉगिन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका बिजनेस मैनेजर आ गया। देखिए जो भी बिजनेस मैनेजर का नाम मैंने रखा होगा यहाँ पे वो लिखा दिखा होगा। मैंने अपने बिजनेस मैनेजर का नाम रखा हुआ है शॉपिफाई बिजनेस मैनेजर। आप भी ये नाम रख सकते हैं कि आप अगर इसके अंदर अपने स्टोर्स मैनेज कर लें तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस मैनेजर का नाम शॉपिफाई बिजनेस मैनेजर या शॉपिफाई शॉपिफाई बीएम या इस तरह कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अच्छा जी, ये बीएम बिजनेस मैनेजर, जिसे हम बीएम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं, ये बीएम आपके सामने आ गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत टेक्निकल नॉलेज है। आम बंदा इस पे काम नहीं करता, उन्हें इतना पता नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपने सपोर्ट से देखना है, सारे आपकी जो जितने भी बिजनेस मैनेज होगा वो सारा का सारा आपका यहीं से होगा। ओके। अच्छा, यूजर्स लिखा हुआ, यूजर के अंदर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, पीपल का, पार्टनर्स का, सिस्टम यूजर्स का। पीपल पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने देखें, यहाँ पे दिखा रहा है नेम में किरण यूनस, वेब एक्सपर्ट, जाफर अली, तीन यहाँ पे लोग पीपल दिखा रहा है। इस बिजनेस में अब इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस मैनेजर के अंदर तीन लोग ऐड हैं जो कि इस बिजनेस मैनेजर को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इस बिजनेस मैनेजर को चला रहे हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम बनाया होगा तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे आपकी आईडी शो होगी, जो भी आपके आईडी का नाम होगा, आईडी शो होगी, बाकी हमें कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप इसके एडमिन हैं, आप इसको मैनेज कर रहे हैं। तो जो लोग इस बिजनेस मैनेजर को मैनेज करते हैं उनके नाम यहाँ पे आते हैं। अब काम की बात क्या है यहाँ पे, काम की बात ये है कि इंशाल्लाह आप अपने फ्यूचर के अंदर जल्द ही क्लाइंट्स के स्टोर को हैंडल करेंगे, उसकी फेसबुक मार्केटिंग करेंगे। तो फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए उसके बिजनेस मैनेजर की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। वो पार्शियल एक्सेस हो, हाफ एक्सेस जिसे कहते हैं, फुल एक्सेस हो, एडमिन एक्सेस जिसे कहते हैं, वो उसकी मर्जी है, कोई भी आपको दे, लेकिन उनको एक्सेस देनी पड़ेगी। तो एक्सेस कैसे देते हैं? अब जाहिर सी बात है, अगर आप जो आपके अक्सर लोग आपसे काम करवाते हैं शॉपिफाई का या मार्केटिंग करवाते हैं, उन्हें इतना नहीं पता होता बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एक्सेस कैसे देते हैं। तो फिर आप उसे बताना है, इस तरह बिजनेस मैनेजर में जाए और यहाँ पे देखें राइट साइड पे लिखा हुआ ऊपर इनवाइट पीपल, इस पे क्लिक करें। ठीक है, ये अपने पार्टनर को बताना है जिससे आप एक्सेस ले रहे हैं, उसको बताना तो सर यहाँ पे आके मेरी ईमेल दे, अपना ईमेल आप उसे बताओगे, वो आपकी ईमेल यहाँ पे लिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास एक ईमेल आ जाएगी कि भाई आप इस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है एक्सेस लेने का। किसी से एक्सेस लेनी है तब भी, किसी को एक्सेस देनी है तब भी आप इसी तरह इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आगे चल के अपने क्लाइंट्स को बताने के लिए आपको काम आएगा सर कि इस तरह मुझे आप एक्सेस दे दें। ठीक है। अगर आपने अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस किसी को देंगे है, तभी आप इस तरह देंगे, इनवाइट पीपल पे क्लिक करेंगे और इसकी ईमेल भी लिखेंगे, उसके पास इनविटेशन चला जाएगा बिजनेस मैनेजर करने का, और फिर यहाँ पे वो उसके पास ऐड होगा। पार्टनर में भी हम एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन पार्टनर के अंदर डिफरेंट जो होते हैं बिजनेस मैनेजर होते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा काम का नहीं होता, असल चीज पीपल ही होती है, आपने पीपल की एक्सेस लेनी है। पार्टनर्स के अंदर सिर्फ आप मुख्तलिफ चीजों की, लाइक पेज की एक्सेस ले ली, बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट की एक्सेस ले ली, विजिटर की एक्सेस ले ली, अगर ऐसा एक्सेस लेनी है छोटे छोटे पार्ट्स की तो आप पार्टनर्स में आके ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अकाउंट्स पे आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वही आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा जिसपे हमारा काम नहीं है। अकाउंट से आप क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास खुल गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेस, पेजेस पे आपने क्लिक किया। मैंने कल भी आपको बताया था, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर आके क्रिएट पेज पे क्लिक करें, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आईडी के लिए change है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप पेज यहाँ पे आके के लिए अपना पेज क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से अपन जो आप पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ से पेज क्रिएट हो जाता है और यहाँ से भी आपका पेज क्रिएट होता है। पेज पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया और ऐड पेज या क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है आपको। ठीक है। क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे आप अपने पेज का नाम देंगे। ठीक है, जो भी अपने पेज, जो भी आपके स्टोर का नाम है अपने याद रखना है।
आपके जो स्टोर का नाम है सेम वही नाम यहाँ पे अपने पेज का आपने देना है। लेट्स मेरा पाकिस्तान मार्ट है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान मार्ट नाम दूंगा। यहाँ पे मैं कैटेगरी बताऊंगा कोई भी शॉपिंग की, बिजनेस की, शॉपिंग सर्विस है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे अपना बायो देना है। ठीक है, बायो के अंदर कोई भी दो तीन लाइन अपने पास से यहाँ पे लिख देना। वी सेल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो तीन लाइन या चैट जीपीटी से लिखवा लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो बता रहा है कोई इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका ये वाला पेज बन जाएगा। यहाँ पे अपने आई एग्री करना है और क्रिएट पेज पे क्लिक करना है, तो आपका पेज बन जाएगा। अब यहाँ से पेज बनाने में और यहाँ से पेज बनाने में क्या फर्क है? ठीक है, अगर आप यहाँ से पेज बनाते हैं अपना पेज पे क्रिएट करके, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ से अपना पेज बनाते हैं, पेज का नाम रखते हैं पाकिस्तान मार्ट जो भी है, फिर क्रिएट पेज क्लिक कर देते हैं, तो ये जो पेज है ये भी पेज आपका बन जाता है और यहाँ भी आपका पेज बन जाता है। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे जो पेज आपका बनेगा ये कभी भी हैक हो सकता है, ये चोरी हो सकता है। ठीक है, कोई आपके पेज को हैक कर लेगा, आप उससे वापस नहीं ले सकते हैं। जो बड़े बड़े मिलियंस में उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके पेज हैक हो जाते हैं, शायद आपने देखा हो। उल्टी उल्टी सीधी चीजें वहां से पोस्ट हो रही होती हैं, तो ऐसे ही हैक होती है। अगर आपने पेज यहाँ पे बिजनेस मैनेजर से बनाया तो कोई आपका पेज हैक नहीं कर सकता। अगर आपने हैक कर भी लिया तो आप उस पेज को वापस ले सकते हैं। तो हमेशा जब भी पेज बनाए बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही अपना पेज बनाया करें। बिजनेस मैनेजर आपका पेज एक दफा ऐड हो गया तो फिर कोई आपका पेज चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर लेट सपोज आपने यहाँ से पेज बना भी लिया, ये आपके पहले के पेज बने हुए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आके ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड अ पेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जो पेज आपके ऑलरेडी बने हुए होंगे यहाँ पे आपको शो कर देगा, उस पर आप क्लिक करें वो पेज आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कोई पेज आपका चोरी नहीं कर सकता। गॉट इट? एक पेज पे क्लिक करना आपका पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, फेसबुक आईडी से पेज क्रिएट करने में और बिजनेस मैनेजर से पेज क्रिएट करने में। अच्छा जी, उसके बाद है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट से आपका ऐड रन होता है। आपकी जो मार्केटिंग होती है वो कहाँ से रन होती है? जो कंपेन आप चलाते हैं, आप पोस्ट बजट अपना लगाते हैं, वो कहाँ से करते हैं? ऐड अकाउंट से करते हैं। अब आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे 3 ऑलरेडी ऐड अकाउंट बने हुए हैं, आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। आपने ऐड पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए मेरा जो क्रिएट न्यू का ऑप्शन है वो डिसेबल है, बंद है। मैं नया ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता। क्यों नहीं क्रिएट कर सकता? क्योंकि मेरे पास 3 ऐड अकाउंट ऑलरेडी बने हुए, 3 की लिमिट होती है। आप 3 बिजनेस मैनेजर और 3 ऐड अकाउंट से ज्यादा अपने ऐड अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो ये अपनी सोच समझ के बनाने, कोई आपका एक्स्ट्रा क्रिएट ना हो। ठीक है, तो सिंपल आपने वही करना है, यहाँ पे ऐड अकाउंट क्लिक करना है और ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपसे वो नाम पूछेगा, जैसे बिजनेस मैनेजर ने पूछा था, वो आपने नाम यहाँ पे देना है और आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। गॉट इट? तो बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका ऐड अकाउंट बन रहा है, यानी जब मैं कल बात की थी ना कि जब की फ्रेंचाइज होती है वो आपका ऐड मैनेजर होता है, ऐड अकाउंट होता है, तो यहाँ से आपकी फ्रेंचाइज बन रही है। ठीक है, यहाँ से आप एक नया एड्स मैनेजर या नया ऐड अकाउंट बनाते हैं। सिंपल सा तरीका। अच्छा, ये आपने बना लिया। बनाने के बाद आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। उस ऐड अकाउंट को कौन कौन लोग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है, जाफर अली, किरण यूनुस, कन्वर्जन एपीआई, ये 3 लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। इस वाले ऐड अकाउंट को कौन कौन मैनेज कर रहा है यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपने किसी को ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है तब भी आप यहाँ पर आके असाइन पीपल पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट की एक्सेस आप उस बंदों को दे सकते हैं, लेकिन आप एक्सेस उन्हीं बंदों को दे सकेंगे जो आपके पास ऑलरेडी आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड है। अगर वो बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं है, आप यहाँ पर नए बंदे को एक्सेस नहीं दे सकते। ठीक है, उसको एक्सेस, जिसको भी आपने एक्सेस देनी है उसके नाम पे क्लिक करें। और अगर पार्शियल एक्सेस देनी है तो सिर्फ ये 3 पार्शियल एक्सेस होती है, इसको देते हैं। अगर फुल देनी है, फुल आप यहाँ से दे सकते हैं। असाइन पे क्लिक करेंगे, उसके पास आप ऐड अकाउंट की एक्सेस चली जाएगी, वो आपके ऐड अकाउंट को हैंडल कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने सेकंड काम क्या करना है, अपना ऐड अकाउंट यहाँ से बनाना है। ऐड अकाउंट आपने बना लिया जी। फिलहाल आप ये देखते हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये काम किस तरह करता है, कैसे काम होगा, हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपने जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी तरह चीजों को क्रिएट करते जाएं, बाकी कुछ भी ना करें। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टाग्राम अकाउंट्स। इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर आपने जिस नाम से आपका स्टोर है उसी नेम से अपने फेसबुक का पेज बनाना है, उसी नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के यहाँ पे आप इसे ऐड कर देना है। ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। तो वो आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, वो आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने पहले अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के रख लेना है। बना के रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम और आईडी दे पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम होगा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा होता है कि जब यहाँ से कनेक्ट, अच्छा जब लॉगिन करेंगे तो कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन एरर शो होगा। ठीक है, एरर शो होता है। वो एरर क्या शो होता है, वो कहता है आपको जो इंस्टा का अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट है, तो हम यहाँ पे से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आपने जाना है अपने फेसबुक के ऊपर। ठीक है, फेसबुक पे जाके आपने अपने पेज को ओपन करना है। जिस तरह देखिए मेरा ये पेज है पाकिस्तान स्मार्ट का, मैंने इसको ओपन किया। इसको ओपन करना है आपने। इसको ओपन करने के बाद हम इसके ऊपर नाम पे क्लिक करेंगे पाकिस्तान मार्ट के, ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेज आपका, अच्छा सेकंड ये आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, ये पेज आपके पास आ गया। आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्ड अकाउंट्स, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट अकाउंट। यहाँ से आके आपने अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है। जब यहाँ से आके अपने इंस्टाग्राम को आप कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा उसे पर्सनल से बिजनेस में कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर अब आपका एरर नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, इंस्टाग्राम ऐड अकाउंट ऐड हो गया। उसके बाद है व्हाट्सएप अकाउंट। मैंने कोर्स के स्टार्ट पे आपको कहा था कि आपका बिजनेस का व्हाट्सएप बना होना चाहिए, बना लें आप। उस व्हाट्सएप के अकाउंट को आप यहाँ से ज्वाइन करवा सकते हैं। आप यहाँ पे पाकिस्तान का कोड डालेंगे, 92 का होगा, पता होगा पाकिस्तान। यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, जिस नंबर लिखे एंटर करेंगे कंटिन्यू, आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पे बताना है। तो आपका जो व्हाट्सएप का अकाउंट है वो आपके बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं डेटा सोर्स के ऊपर। अब डेटा सोर्स के अंदर क्या होता है, डेटा सोर्स में काफी ज्यादा चीजें हैं। मैं सारी चीजें नहीं बता रहा, जो हमारे काम की चीजें हैं, जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, वही पढ़ने से। ठीक है, अब डेटा सोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पिक्सल। पिक्सल बनाना, मैंने शायद आपको याद हो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था पिक्सल क्या होता है। पिक्सल आपका कैमरा होता है। जिस तरह कैमरे के अंदर हर हरकत नोट होती है, कौन बंदा आ रहा है, कौन बंदा जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कैमरे में नोट होता है। इस तरह फेसबुक आपका एक पिक्सल बना देता है, आपका कैमरा बना देता है। वो कैमरा उठा के वो आपकी वेबसाइट पे लगा देगा। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी इवेंट होगा, किसी ने आपके प्रोडक्ट को व्यू किया, वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा भाई व्यू कंटेंट का इवेंट हुआ है। किसी ने आपकी आपके वेबसाइट आपकी स्टोर के ऊपर परचेज किया तो वहाँ पे इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगा कि परचेज का इवेंट हुआ है। किसी ने ऐड टू कार्ट किया तो वहाँ पे इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगा किसी ने ऐड टू कार्ट किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम पिक्सल कहते हैं, पिक्सल आपकी वेबसाइट पे कनेक्ट हो जाता है। पिक्सल पहले यहाँ से बनता था, आज से एक दो माह पहले, लेकिन अब यहाँ पे से पिक्सल नहीं बनता। फेसबुक ने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी, अब आपको जाना पड़ता है डेटा सेट्स में। ये डेटा सेट्स में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखें आप इतने सारे पिक्सल्स बने हुए हैं यहाँ पे अलग अलग स्टोर्स के, जिनको मैंने मैनेज किया है, ये करता रहा हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो पिक्सल बनाने का तरीका कार क्या है, ये थोड़ा सा यानी लेंथी काम है। अभी मेरे पास किसी की वो नहीं है, क्या नाम है, आईडी पासवर्ड। आप स्टूडेंट को भी चाहता है मैं उसका पिक्सल कनेक्ट करके दूं, तो अपना आई फेसबुक की आईडी और पासवर्ड मुझे दे दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लाइव आपको फेसबुक पिक्सल कनेक्ट करके दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कि किस तरह आप कनेक्ट करते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्सल का नाम लिखेंगे, क्रिएट हो जाएगा। आगे आपसे नाम पूछेगा, बार बार कुछ चीजें पूछेगा। मैं एक्स्ट्रा पिक्सल नहीं बना रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पिक्सल्स बने हुए। एक्स्ट्रा पिक्सल आप बना भी नहीं सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग, मैं आपको बताऊंगा ये पिक्सल कैसे कनेक्ट होता है। पिक्सल होता क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। एक कैमरा होता है जो आपकी वेबसाइट पर लगा दिया जाता है, तमाम इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, तमाम हरकत को नोट करता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। गॉट इट। अब यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलें। मैसेज में आप सवाल कर लें अगर कोई सवाल है। अच्छा, ये कॉमर्स का अकाउंट जो होता है ना, कॉमर्स का अकाउंट से समझे ई कॉमर्स का अकाउंट होता है ये आपकी वेबसाइट के साथ डायरेक्ट जो स्टोर होता है ना, डायरेक्ट लिंक हो जाता है। और आपकी प्रोडक्ट्स को, आपकी कैटलॉग को ऑटोमेटिक वहां से पिक कर लेता है
और आपके स्टोर पे लिंक हो जाए, आपकी वेब पेज पेज के साथ लिंक हो जाता है। लेकिन आपने ये नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तंग करते हैं, इनकी पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वो किसी हमने किसी और की प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं या पिक्चर्स लगाई होती हैं, तो ये आपको बार बार तंग करेगा, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, डिसेबल कर देगा। अच्छा जी, एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई, वो ये कि जैसे ही आप बिजनेस मैनेजर बनाएंगे ना, तो बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद उसी वक्त या अगले दिन या उसी दिन आपका बिजनेस मैनेजर सस्पेंड हो जाएगा। वो आपका डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल सस्पेंड हो जाएगा, या फिर सस्पेंड डिसेबल हो जाएगा, या फिर सस्पेंड हो जाएगा, एक ही बात है। सस्पेंड क्यों होता है? फेसबुक खुद जानबूझ के आपका बिजनेस मैनेजर सस्पेंड करता है, डिसेबल करता है। क्यों सस्पेंड करता है? फिर वो आपको कहता है कि भाई अपने वेरिफिकेशन करवाएं। मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस मैनेजर से आपका सारा बिजनेस हैंडल होता है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लगेगा, यहाँ से आपके पैसे खर्च होंगे। अगर कोई बंदा आपके नाम पे आपका बिजनेस मैनेजर हैंडल कर रहा हो, तो सोचते हैं वो आपके बिजनेस मैनेजर से क्या क्या कर सकता है, आपके पैसे चुरा सकता है, आपके पैसे, आपकी जो मार्केट, जो आपका बैंक अकाउंट है वो खुद यूज कर सकता है, और आपके पैसे कट हो जाएंगे। तो इसलिए फेसबुक क्या करता है, जैसे हम बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, उसी दिन या उसी वक्त आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा या सस्पेंड कर देगा। उसका तरीका क्या होता है? फिर आपने अपनी वो आप लिखा होता है, अपने आप को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। पहला तो वो आपको कहता है कि आप टू फैक्टर लगाएं अपने अकाउंट के ऊपर, फेसबुक की आईडी के ऊपर या बीएम के ऊपर टू फैक्टर लगाएं। टू फैक्टर क्या होता है? आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, या कोड जो एक ऑथेंटिकेटर ऑथेंटिकेशन की एक एप्लीकेशन होती है गूगल की, उससे कोड कॉपी करके वहाँ पे देते हैं। टू फैक्टर आपको ऑन करना पड़ता है। टू फैक्टर मतलब होता है आपने वहाँ पे अपना नंबर दे दिया, तो जब भी आप फेसबुक को ओपन करेंगे या बिजनेस मैनेजर को ओपन करेंगे, आपके मोबाइल पे कोड आएगा। ठीक है? वो कोड आपका बिजनेस मैनेजर आपसे मांगेगा लॉगिन करने के लिए, मुझे कोड बताओ। तो कोड डेफिनेटली आपके मोबाइल पे ही आएगा। तो कोई और बंदा आपके बीएम को एक्सेस नहीं कर सकता। एक तो आपसे वो कहेगा भाई टू फैक्टर लगाएं, और दूसरा फिर आपको कहेगा कि अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, अपना आईडी कार्ड दें। अब यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है। आईडी कार्ड अपलोड करेंगे तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देगा। अब यहाँ पे एक काम जो अक्सर आप गलती करते हैं वो ये, कि आपका जो आईडी कार्ड होना चाहिए, पहली बात उसकी तस्वीर साफ हो, और दूसरी बात आपका जो आईडी का नाम है, और जो फेसबुक पे आपकी आईडी बनी हुई है, जो आपका काम शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है और जो नाम अपने फेसबुक पे लिखा हुआ, दोनों एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। एक भी लेटर का डिफरेंस हुआ या कुछ भी फर्क हुआ तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। तो अपना ख्याल करना है। अगर आपका नाम चेंज है, अक्सर हम लोग वहाँ पे परी और बादशाह और राजा इस तरह के नाम लिख लेते हैं, तो वो फिर वेरीफाई नहीं होते। तो अगर आपका नाम चेंज है, तो फिर आपने क्या करना है, अपने अकाउंट का नाम चेंज करना है पहले। चेंज करने के बाद फिर आपने अपने आप को वेरीफाई करवाना है, ताकि फेसबुक को कंफर्म हो जाए कि भाई ये वही बंदा है, ये उसी का आईडी कार्ड है, जिसकी आईडी। ठीक है? फेसबुक का नाम जो है, क्या नाम है, अकाउंट कैसे वेरीफाई करवाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नाम कैसे चेंज करते हैं? अगर आपने नाम चेंज करना है, आप अपनी आईडी ओपन करेंगे। आईडी ओपन करने के बाद आपने जाना है, जब आपकी तस्वीर लगी होती है ना, आपने उसके नीचे इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करें, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करें, फिर दोबारा सेटिंग पे क्लिक करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पे आपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल पे करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। जी आपके पास जो आपकी प्रोफाइल होगी, वो एक इंस्टा प्रोफाइल बनी हुई है ना, जाफर अली के नाम से। ठीक है? तो अब मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ से नेम दिखा रहा है, यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे मेरा अभी डिसेबल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ अर्से पहले यहाँ पे नाम चेंज किया था, मैं दोबारा इतनी जल्दी पर नाम चेंज नहीं कर सकता। तो आपने यहाँ पे अपना नाम चेंज कर देना है अपने आईडी कार्ड के मुताबिक। ठीक है? फिर आपने इसके बाद अपने आईडी कार्ड को वेरीफाई करवाना है। और आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, पासवर्ड भी आपका यहाँ से चेंज होता है, टू फैक्टर भी आपको यहाँ से लग जाता है, सारी सेटिंग यहाँ से होती है। ओके? उसके बाद आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएंगे फेसबुक के साथ। ठीक हो गया? तो ये हमें लाजमी करना होगा। आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाए या डिसेबल हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट, एक तो ये हो गई कि आपने वेरीफाई कराना, दूसरा ये कि जैसे ही आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाए, तो आपने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में पीपल का,
यहाँ पे अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस आपने किसी और को भी देनी है, अपने भाई को या अपने बहन को या अपने जो भी आपका घर का मेंबर है, उसको यहाँ पे आपने इनवाइट लाजमी करना है। क्योंकि अक्सर आपका जब बिजनेस मैनेजर उड़ जाता है, सस्पेंड हो जाता है, अगर ये उड़ जाए तो आपका जो पेज है, आपके पेज की जो मार्केटिंग है, पिक्सल है, डेटा है, वो सारा सेव रहे। और खुदा ना खास्ता आपने एक साल मार्केटिंग की अपने फेसबुक अकाउंट से, लेट सपोज, और वो खुदा ना खास्ता एक साल के बाद उड़ गया और जब डिसेबल हो जाता है तो वो पता नहीं होता, फेसबुक की पॉलिसी अपने वायलेशन की तो वो डिसेबल कर देता है। अगर ये आपका बिजनेस मैनेजर डिसेबल हो गया तो आपकी जो एक साल की मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी। उसके अंदर आपका पिक्सल होता है, पिक्सल में आपका डेटा स्टोर होता है, एड अकाउंट में आपका डेटा स्टोर होता है, वो सारा आपका लॉस हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आके अपने दोस्त को या अपने बहन भाई को किसी को दोबारा यहाँ पर इनवाइट पे करके यहाँ पे उसको एक्सेस दे देनी है, ताकि आप खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए तो उसके पास एक्सेस हो, आप वहां से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बहन भाई के पास आईडी नहीं है तो मार्केट में आईडी मिलती है, जो जो लोग सेल आउट कर रहे होते हैं मुझसे भी आप ले सकते हैं। वो आप एक फेसबुक की आईडी बाय कर लें, वो आईडी बाय करके उसको यहाँ पे एडमिन बना दें। जी, आपका कोई सवाल? अंजुम यूनिस, क्या क्या चीज डिफरेंट होती है शॉपिफाई से? आपकी बात नहीं समझा। कोड जिस सिम पे जाते हैं सिम बंद होगी, सिम क्यों बंद होगी? है ना? जी, अगर टू फैक्टर वेरिफिकेशन में कोड मांग रहा है तो फिर आप मोबाइल नंबर की बजाय फिर आप जीमेल पे अपना कोड मंगवा लें। जीमेल तो आपके पास होगी ना। बिजनेस सूट के अंदर राफी, आप बिजनेस सूट के अंदर आप अपने पेजेस को मैनेज करते हैं, ठीक है? बिजनेस मैनेजर के अंदर आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं बिजनेस मैनेजर के थ्रू। आप बिजनेस सूट के जरिए, मेटा सूट के जरिए मार्केटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, क्या नाम है, सोशल, अंबर आप पूछें सोशल मीडिया कोर्स में सिखाते हैं? सोशल मीडिया कोर्स के अंदर जो है उसको फेसबुक तो सिखाते हैं, और लेकिन ये इतनी डिटेल में आपको जो बिजनेस मैनेजर की चीजें बताई हैं ये आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल, सोशल मीडिया के अंदर आपको पिक्सल कनेक्ट करना नहीं सिखाएंगे, पिक्सल का काम ही नहीं होता। आपने लाइक्स की, कमेंट्स की, रीच की कंपेन चलानी होती है, वो आप सिंपल चला सकते हैं, उसमें आपको इतना ज्यादा बिजनेस मैनेजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं आपको ये वो चीजें बता रहा हूँ जो फेसबुक के लोग जो दो 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 तीन तीन लाख रुपए सैलरी लेते हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं, वो यहाँ से चीजों को मैनेज करते हैं। तो ये चीजें आपके सोशल मीडिया के कोर्स में नहीं होंगी। जब मोबाइल चोरी हो जाता है अमन, फिर आप अपने जीमेल के ऊपर कोड मंगवाएं। हाँ जी, जो सवाल है मुझसे पूछें। देखिए, आपको जो वेरिफिकेशन कोड होता है ना अमन, वो दो जगह पे आता है, या तो आपके जीमेल के ऊपर आता है या नंबर के ऊपर आता है। अगर नंबर नहीं है तो भी आपको, अगर नंबर डिलीट करेंगी तो आपको जीमेल पे कोड भेजेगा, तो दोनों में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। जी, यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर है तो हम आगे चलें, थोड़ा सा उसे और हम देख लेते हैं। अच्छा जी, बिजनेस मैनेजर आपको कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने ऊपर देखे थ्री लाइंस डॉट्स, थ्री लाइंस बनी हुई है, इस पे आपने क्लिक करना है, और आपने क्लिक करना है एड्स मैनेजर के ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब ये आपका एड्स मैनेजर या एड्स अकाउंट खुल गया, जहां से आपकी मार्केटिंग होती है, जहां से आपकी कंपेन चलती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग, हम लोग आ जाते हैं। ये है आपका एड्स मैनेजर। यहाँ पे हम अपनी कंपेन्स क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं।
अच्छा जी। एक्सचेंज होल्ड की भी option। वैसे रिफ्रेश करो थोड़ा सा। अब अगर आप ड्रॉप शिपिंग करती हैं तो फिर आपका ऑर्डर वही डिलीवर करेंगे, आपने कुछ भी नहीं करना। एबी एनालिसिस क्या होता है, जब आप दो प्रोडक्ट को एक साथ टेस्ट करना चाहें तो आप फिर एबी एनालाइज करते हैं, एबी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट आपकी एक साथ आप कंपेन चला देते हैं, तो जिस पे अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं फेसबुक का उसको ज्यादा प्रमोट करता है, पब्लिक प्रमोट नहीं करता, तो आपको आइडिया हो जाता है दोनों में से कौन सी कंपेन है जो बेहतर है। अच्छा जी, आपका ये एड मैनेजर आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंपेन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखें, ये कंपेन के अंदर ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना पड़ता है कि आप ये कंपेन क्यों चला रहे हैं, क्या मकसद क्या है आपका। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव या मकसद आपको बताना पड़ेगा। चूज अ कंपेन, ऑब्जेक्टिव आपका क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है। अवेयरनेस, अवेयरनेस किसे कहते हैं, आपने एक नई कंपनी लॉन्च की, नया ब्रांड बनाया, ठीक है, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड को पहचाने, जाने यार वाकई में ब्रांड है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, अवेयरनेस की कंपेन चलाते हैं। राइट, इसे अवेयरनेस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है कि आप चाहते हैं यार आपकी वेबसाइट है या आपकी कोई एप्लीकेशन है या कोई स्टोर है, आपके स्टोर पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मेरी वेबसाइट को विजिट करें, आके देखें यार मेरी वेबसाइट कैसी है, तो फिर आप ट्रैफिक ट्रैफिक की कंपेन चलाते हैं। उसके बाद एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है कि आप चाहते हैं यार आपकी जो वीडियो है उसकी वीडियो पे या आपकी जो पोस्ट है फेसबुक की, उसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, तो फिर आप एंगेजमेंट की कंपेन चलाते हैं। यानी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा आप उसी ऑब्जेक्टिव को चूज करोगे और उसके मुताबिक ही फेसबुक फिर आपको रिजल्ट्स ला के देगा। उसके बाद लीड्स। लीड्स क्या होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक के ऊपर जब आप स्क्रोलिंग करते हैं तो अक्सर कोई अगर प्रॉपर्टी का एड आपके सामने है, आप उस एड के ऊपर क्लिक करें तो छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाता है। वो आप पूछता है आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस क्या है, वो तीन चार चीज आपसे पूछता है, वो फॉर्म बंद हो जाता है। जब वो फॉर्म बंद होता है तो कहते हैं एक लीड आ गई। वो लीड क्या होती है, फेसबुक अपने पास स्टोर कर लेता है, वो लीड आपको सेंड कर देता है, भाई फलाना बंदे ने आपके एड के ऊपर क्लिक किया था और ये उसने फॉर्म डेटा फिल किया, जो उसका डाटा है, इसे लीड कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट करें, उनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, चीजें आपको पता हो, तो आप यहाँ से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो रियल एस्टेट के लोग होते हैं वो ज्यादातर ये लीड के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐप प्रमोशन। आपने कोई मोबाइल की एप्लीकेशन बनाई है, गूगल सॉरी इसकी मोबाइल ऐप बनाई है, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उसे इंस्टॉल करें, जिस तरह गेम्स की एप्स होती हैं, बाकी एप्स होती हैं, तो उस पर उन लोगों को पैसे मिलते हैं, जितने ज्यादा वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है गूगल को पैसे देता है। तो आप चाहते हैं कि फेसबुक के जरिए लोग आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो आप यदि ऑब्जेक्टिव को चूज करके कंपेन चला सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्स कंपेन। हम हमेशा जो कंपेन चलाएंगे वो सेल्स कंपेन चलाएंगे, भाई हमारा एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेल्स आए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक ये वाला एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन और एक है मैनुअल। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन क्या, इसका मतलब क्या है, ये अगर आप इसको चूज करते हैं इसका मतलब है कि आप सब कुछ एआई के ऊपर छोड़ रहे हैं। फेसबुक कहता है अगर आपने कंपेन चलानी है आप कुछ भी ना करो, किसको दिखानी है, किसको नहीं दिखानी, कैसे दिखानी है, कब दिखानी है, कहाँ दिखानी है, वो मेरा हेडेक है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे। मैनुअल कंपेन क्या होती है,
आप कहते नहीं यार मैं सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से लोगों को दिखाए, मेल को दिखाए, फीमेल को दिखाए, इस एज के लोगों को दिखाए, वो सारी मैं सब कुछ मैं चूज करूंगा। ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। हमारे क्लास का टाइम एंड हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास को आपने दोबारा एक दफा गौर से देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसके बगैर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, और हाई लेवल की मार्केटिंग आप अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, और दूसरों का बिजनेस भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।